नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पे मैं आप लोगों को इनिशियली निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली और वीकली एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो डोंट टेक दिस एज अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन। दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। जैसे मैंने अपने इंट्रो वीडियो में कहा था, अर्थवृक्ष फाइनेंशियल सर्विसेज के इंट्रो वीडियो में, कि मैंने अपने जो लास्ट 20 इयर्स का जर्नी है उसमें देखा है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो दे दे लैक प्रॉपर गाइडेंस, और उसके वजह से दे लूज लॉट ऑफ कैपिटल इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो बेसिकली ये चैनल स्टार्ट करने के पीछे मेरा मेरा मकसद यही है कि जो अपकमिंग ट्रेडर्स है या फिर जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, दे शुड ट्रेड विद द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस। और इस चैनल के थ्रू आई वांट टू कन्वे दैट मैं इसी मिशन पर हूँ कि आप लोग जो कैपिटल मार्केट्स है उसे राइट वे में ट्रेड करें विद राइट काइंड ऑफ टूल्स। और उसी वजह से मैंने सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट विद द इंडेक्स एनालिसिस, क्योंकि इंडेक्स एनालिसिस में आपको बहुत सारे स्टॉक्स नहीं देखने पड़ेंगे। सिर्फ एक दो इंडेक्स देख के यू कैन स्टार्ट लर्निंग हाउ टू एग्जैक्टली एनालाइज द चार्ट्स। और उसके बाद यू कैन डू द सेम थिंग ऑन द इंडिविजुअल स्टॉक्स एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वी गेट मोर मोटिवेशन टू कम आउट विद सच काइंड ऑफ वीडियोस। मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आउट ऑफ माय बिजी स्केड्यूल टू come out with this निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस ऑन अ डेली बेसिस, और वीकली मोस्टली मैं सैटरडे या संडे को रिलीज करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। सो पहले हम क्या करेंगे, सो वेन एवर वी एनालाइज द चार्ट्स, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप पहले लॉन्ग टर्म के चार्ट्स को देखें देखें कि क्या सेटअप है फर्स्ट, और उसके बाद यू कैन ब्रेक इट डाउन टू द लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स, जिससे कि आपको एक ओवरऑल ट्रेंड समझ में आएगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन ट्रेड ऑन इंट्राडे या फिर एकदम शॉर्ट टर्म बेसिस पे। सो फर्स्ट लेट अस लुक एट the weekly chart. So if you look at the weekly chart, let's look at the daily chart first. So if you look at the daily chart, हमने निफ्टी में एक ये जो लेवल है, सो ये जो लेवल था, सो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ डबल टॉप रेजिस्टेंस, और इसे मार्केट ने ब्रेक किया इन द मंथ ऑफ मई। उसके बाद हमने इलेक्शन जो इलेक्शन रिजल्ट्स का डेट था वो टाइम पे हमने एक शार्प फॉल देखा था, बट उसके बाद एक शार्प शार्प रिकवरी भी देखा, एंड उसके बाद मार्केट हैज कंटिन्यू टू रैली। सो देयर वाज अनदर रेजिस्टेंस, जो कि जो एग्जिट पोल्स वाला जो दिन था, उस दिन मार्केट एकदम गैप अप ओपन हुआ, और वहां पर हमने एक रेजिस्टेंस देखा था, एंड दैट रेजिस्टेंस इट इट ब्रोक आउट दैट रेजिस्टेंस ऑन 13th जून, और उसके बाद हमने मार्केट में एक वन साइड रैली देखी थी। उसके बाद भी एक छोटा सा करेक्शन आया, बट देन अगेन द मार्केट रिकवर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बना था इवनिंग स्टार, सो इट वाज अ गैप डाउन। सो बेसिकली इवनिंग स्टार में क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनता है टॉप पे, उसके बाद एक छोटा सा स्टार जैसा कैंडल बनता है जो कि गैप अप ओपन होता है, एंड देन उसके बाद एक रेड कैंडल बनता है जो कि गैप डाउन ओपन होता है। तो दिस इज अ थ्री कैंडल पैटर्न विच इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, और उसी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। उसके बाद हमने एक शार्प शार्प गैप डाउन ओपनिंग देखा व्हेन देयर वाज अ सिवियर येन अनवाइंडिंग स्टोरी, और उसके वजह से मार्केट में काफी एक पैनिक जैसे सिचुएशन बना था। बट देन द मार्केट स्टेबलाइज्ड समवेयर बिटवीन 24,300 टू 23,890 900 लेवल्स। उसके बाद हमने 3 4 दिन, अगर आप ये फेज देखेंगे, तो मार्केट हैज moved in this phase for almost 3 4 days.
उसके बाद लास्ट फ्राइडे को मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई थी, लेकिन एकदम ज्यादा रिकवर नहीं कर पाया था मार्केट। सो द मार्केट इज स्टिल, आई वुड से, इन अ काइंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे एक टॉप बन चुका है, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, एंड द मार्केट हैज टेकन अ ब्रीदर स्लाइटली, इट हैज टेकन अ सपोर्ट क्लोज टू दिस मूविंग एवरेज, और वहां से मार्केट ने एक रिकवरी दिखाया। लेकिन जब तक कि ये फॉलिंग विंडो रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, जो बेसिकली जहां से प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, तो वो जो कैंडल है जहां से गैप डाउन ओपन हुआ, उसका जो लो है, दैट बिकम्स अ फॉलिंग विंडो रेजिस्टेंस। इसको इसको गैप भी कहते हैं। तो गैप का जो टॉप है, तो उसे हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। तो 24,686, आई वुड से कि वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता मार्केट, तब तक इसमें एक थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और शॉर्ट टर्म के लिए हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। बट यहाँ पे अगर देखें तो एक एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है, वो अभी तो इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास ही है, अराउंड 24,400, एंड उसके ऊपर वी माइट सी अ रेजिस्टेंस नियर 24,550। सिमिलरली लोअर लेवल्स पे अगर देखें तो लोअर लेवल्स पे 23,890 का सपोर्ट है, और उसके नीचे 23,350। सो अगर प्राइजेस में 23,890 के नीचे अगर प्राइजेस निकल जाता है, तो वी माइट सी प्राइजेस कमिंग डाउन टिल 23,350। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये रेंज, दिस रेंज शुड कंटिन्यू, विच इज क्लोज टू 24,500 से लेके 23,890 का। Now come to the um, now let's come to the lower time frame. तो अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हम देखें, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर आप इसे देखते हैं, तो यू कैन सी दैट द मार्केट हैज बीन आफ्टर द फॉल, जो मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया, फॉल के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड पे है। अगर आप इसे देखें तो इसे एक काइंड ऑफ एक ट्रायंगल बना था विद टू लोस एंड अराउंड 3 to 4 हाइस, और इसे मार्केट ने फ्राइडे को एक गैप अप की तरह मार्केट ने इसे ब्रेक किया। लेकिन जहां जो हाई मारा था ओपनिंग पे, तो मार्केट वाज नॉट एबल टू टेक दैट रेजिस्टेंस आउट। सो ये जो हाई है यहाँ पे, सो नाउ दिस हैज बिकम द रेजिस्टेंस। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हाई है, और यहाँ पे भी एक सिमिलर हाई बना है। तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, दैट इज अराउंड 24,400, 24,420, जो कि हमने डेली चार्ट में भी देखा था। जो रेजिस्टेंस के पास में, नाउ दिस इज दैट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के पास में ही ट्रेड कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो कंफर्म्ड विद द इंट्राडे चार्ट। सो अगर ये 24,400, 24,420 के ऊपर सस्टेन करता है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी द मार्केट माइट गो अप टिल 24,735, जो कि ये गैप का ये गैप फिल करेगा। तो अगर ये गैप फिल करता है, तो इट माइट go to the falling window resistance near 24,735. So keep a watch on 24,400, 24,420। इसके ऊपर अगर से 15 मिनट से आधा घंटा अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट गो अप टिल हियर। ऑन द फ्लिप साइड, अगर डाउन साइड देखें, तो नीचे भी एक गैप है, जो फ्राइडे को जो गैप अप खुला था, और इसका जो सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट, अगर आप देखें तो ये एक 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 बहुत ही नैरो बैंड था ऑन फ्राइडे, एंड द मार्केट टुक सपोर्ट नियर 24,300। सो वो अभी एक इमीडिएट सपोर्ट हो गया है। अगर ये ब्रीच करता है, तो देन द मार्केट माइट कम डाउन। इनिशियली पॉसिबिलिटी है कि 24,200 के आसपास आए, लेकिन फिर ये पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है कि ये जो गैप है, इसे ये फिल कर सकता है। सो नाउ दैट अगेन कम्स टू अराउंड 24,100। सो बेसिकली निफ्टी को, जैसे मैंने बताया कि डेली टाइम फ्रेम पे देखे, तो इट लुक्स स्टिल इन अ बेयर ट्रेंड। अगर वीकली चार्ट देखे, तो वीकली में एक पिन बार बना है। नाउ दिस इज कॉल्ड अ पिन बार। नॉर्मली ये भी एक काइंड ऑफ अ रिवर्सल होता है। तो अगर ये पिन बार की अगर बुलिशनेस कंटिन्यू रहता है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि एक बार 24,680 तक प्राइसेस जाए, जो कि यहाँ पे भी दिखा रहा है कि अगर ये सस्टेन कर गया, तो मार्केट ऊपर 24,735 तक जा सकता है। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड अभी भी, इट इज, आई वुड से, इट इज स्टिल नॉट ऑन द बुलिश साइड। सो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा एक रिकवरी हम देख सकते हैं, प्रोवाइडेड 24,400, 24,420 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करता है। Similarly, अगर 24,300 के नीचे चला गया, तो we might see some kind of a selling again, and it might come close to 24,100 odd levels, which is the gap filling level.
सो एज ऑफ नाउ टू कंक्लूड, निफ्टी बैड ट्रेंड में है फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जैसे मैंने बोला, अगर ये निकल जाता है और सस्टेन करता है तो वी माइट सी अराउंड 200 to 250 पॉइंट रैली which might go till 24,735. Now let's come to bank nifty. तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चैनल है, चार्ट है, और अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो सो यू कैन सी हियर इवन इन बैंक निफ्टी, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट था उसके बाद हमने एक फॉल देखा ड्यूरिंग द इलेक्शन रिजल्ट्स एंड उसके बाद एक शार्प रिकवरी आई जहां से मार्केट ने एक रैली किया, बट उसके बाद अगर आप देखें तो इट इज मेकिंग लोअर हाइस और हायर लोज बना रहा है, विच इज इंडिकेटिंग दैट द ट्रेंड हैज स्लाइटली टर्न्ड इनटू द बेयर ग्रिप। अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल के हिसाब से ये अभी रेजिस्टेंस के आसपास ही है, विच इज क्लोज टू 50,600 ऑड लेवल्स। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, दैट इज 50,600 650, तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस एक बार 51,000 300 के आसपास जा सकता है। सिमिलरली ऑन द लोअर साइड इसका जो सपोर्ट है वो 49,650 का है। अगर 49,650 निकाल देता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट फॉल टिल 48,930 विच इज द नेक्स्ट सपोर्ट। और इसका अगर हम इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो इंट्राडे चार्ट पे लेट्स सी हाउ इट लुक्स। सो इसमें अगर देखें तो इसमें प्राइसेस ने एक काइंड ऑफ फॉलिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा था आफ्टर द गैप डाउन दैट हैपेंड ड्यूरिंग द जब येन अनवाइंडिंग हुआ था। तो सारे ग्लोबल मार्केट डाउन थे और निफ्टी में भी हमने गैप डाउन ओपनिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट्स में गैप डाउन ओपनिंग देखा था। सो उसके बाद प्राइसेस ने थोड़ा सा संभलने की कोशिश की है, एंड इफ यू लुक एट द फ्राइडेज मूव, फ्राइडे वाज अ वेरी टाइट मूव। खुला ऊपर, काफी ऊपर खुला था, लेकिन देन उसके बाद एक रेंज में फंस गया था मार्केट। एंड इफ यू सी दिस बॉक्स, तो ये रेंज है अभी इसमें, तो सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में वो करीब करीब 50,400 के आसपास है। अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये 50,170 जो कि ये राइजिंग विंडो सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको फॉलिंग विंडो रेजिस्टेंस बताया था, सिमिलरली लोअर साइड पे ये फॉलिंग राइजिंग विंडो सपोर्ट बन जाता है। एंड क्योंकि मार्केट ने एक राइज किया था एंड ये जो गैप है, गैप का जो लोअर पॉइंट है, दैट बिकम्स अ सपोर्ट। सो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 50,750 से लेके 50,700 का है। सो दिस इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, then there is a chance it might go up till 51,300. So level to watch would be 50,700 750 on the lowest upper side, और लोअर साइड में 50,400। अगर 50,400 निकाल दिया तो 50,170 तक के लेवल्स पॉसिबल है। सो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर दोनों के चार्ट्स देखें तो बहुत सिमिलर पैटर्न है, और आई थिंक एक साइडवेज मूव था फ्राइडे को। तो जब तक कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बताए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, जब तक कि ये लेवल्स ब्रीच नहीं करते, देर इज अ पॉसिबिलिटी मार्केट माइट ट्रेड स्लाइटली इन अ साइडवेज जोन। लेकिन अगर प्राइसेस ने लेवल्स ब्रीच कर दिया तो फिर वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। एंड अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ट्रेंड अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव ही है। सो देर इज नो मेजर बुलिश स्टांस ऑन द चार्ट्स। सो जब तक कि जो मैंने लेवल्स मेंशन किए, तब जब तक वो निकलता नहीं है तब तक जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेगा। So that's it. This was for weekly as well as for intraday. So ये मंडे के लेवल्स भी कवर कर देंगे. So I would come out with my next analysis mostly Monday evening या फिर Tuesday morning. So stay tuned and please don't forget to subscribe. Thank you.